चिड़िया के जो बच्चे थे वो कहने लगे, माँ छोटे थे, कभी ऐसा ना हो कि तुम कभी हमें कहीं छोड़ के ना चली जाओ। तो माँ ने जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी तो मैं अपने पंखों को ही तोड़ दे रही हूँ। चिड़िया ने पंखों को तोड़ दिया, चलने लायक नहीं रही। एक दिन ऐसा हुआ, जंगल में बड़ी तेज आंधी आई। आंधी आई तो माँ ने जवाब दिया, बेटा मेरे तो पंख टूट गए, मैं नहीं उड़ सकते हैं, तुम्हारे पंख हैं तो तुम उड़ जाओ। बच्चे उड़ गए, आंधी बंद हुई, बच्चे पास में आए, देखा माँ मरी पड़ी है, लेकिन माँ लिख के गई, बेटा इस आंधी के खातिर नहीं हम मरे। तुम सोचो कि मैं आंधी में मर गए, मैं केवल इस दुख के पीछे मरे कि जिन बेटों के लिए मैंने अपने पंखों को तोड़ दिया, उन बेटों ने मेरा साथ छोड़ दिया, इसी खातिर में मर गए। तो याद रखना, माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अगर माँ बाप को बूढ़ा करती है तो सिर्फ औलाद। एक बाप, अगर बाप बूढ़ा होना और जवान बेटा अपने बाप से कह दे, पिताजी इस काम को तुम नहीं करोगे हम करेंगे, तो बूढ़ा बाप जवान हो जाता है। और अगर बाप जवान हो और बेटा कहे ना, पिताजी इस काम को तुम ही करोगे, मैं कुछ नहीं करेंगे, मैं तो ऐसा आराम करेंगे, तुम्हारा क्या होगा, तो वो जवान बाप बूढ़ा हो जाता है। तो याद रखना, माँ बाप को ऊंचा बढ़ाती है तो केवल संतान, नाम ऊंचा करती है तो औलाद। तो प्यारे, हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। आज भोजराज कंस ने बात नहीं मानी, मुकुट सिंहासन ले लिया और अपना विवाह किया है मगध के रहने वाले जरासंध। इनकी बेटियां थी, अस्थि प्राप्ति, उत्पात मचाने लगा। पृथ्वी माँ देवता सब परेशान हो गए, भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो भगवान ने आवाज लगाई, तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बन के यादव रूप। ऐसा लगा जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसा लगा जैसे किसी डूबते हुए को किनारा मिल गया हो। एक दिन की बात है, कुछ लड़कियां जा रही हैं, इसने पूछा तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ, तुम्हारा कहाँ हुआ? नंदगांव। बरसाने मथुरा के लड़का का मर गए थे जो वहां चली गई, नंगा करके पेड़ से बांध के मार लगाई। इसकी बहनें थी चचेरी सातों वसुदेव को ब्याही थी। वसुदेव वटेश्वर के रहने वाले थे, जो जिला आगरा में पड़ता है वटेश्वर। वसुदेव 10 भाई थे, इनके पिता का नाम था सूरसेन। 6 बहनों की शादी कर दी, 7वीं बची देवकी। एक दिन की बात है, जवाब दिया, हे बहनों वसुदेव, मैं अपनी उन बहनों की भी शादी तुम्हारे साथ करना चाहते, तैयार हो? बिल्कुल, एकदम तैयार हैं। महाराज बारात लेके आए, और जब बारात लेके आए हैं, विध विधान से विवाह हुआ। इस पंडाल में बैठे लोग, माताएं एवं भाई बहन, मेरी नजर में अगर दुनिया का सबसे बड़ा दुख है तो सिर्फ एक बेटी को विदा करना, बेटी को विदा करना। पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया, और पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया, और रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया, लेकिन डोली में बैठालते समय बाप के मुंह से निकल गया, आज हमने गंगा नहा लिया। पंडाल में बैठे इतने लोग, मुझे एक बात बताना, लड़की बाप के लिए कोई पाप है? पाप है? हाँ है। 1-2 जगह ऐसी हैं जहां लड़की बाप के लिए पाप है। तुम्हारी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़के ने छेड़ दी, तहलका मच जाता, या लड़की पाप है। तुम्हारी लड़की किसी
किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, तुम्हारा लड़का दरोगा बन जाए खबर नहीं फैलेगी, और तुम्हारी लड़की चली जाए ना जाने कहाँ खबर पहुंच जाएगी। यहाँ लड़की पाप है, क्योंकि दुनिया वाले अच्छाई को नहीं उछालते, बुराई को बहुत जल्दी उछाल देते हैं, याद रखना महाराज। और प्यारे, जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है ना, तो वो हर तरीके से टूट जाता है। और ध्यान रखना, जो दर्द माँ बाप का बेटियों को आ जाएगा, शांति बनाए रखे माताएं, वो बेटों को कभी नहीं आएगा। ये बात मेरी गांठ में बांध लेना, बेटों को कभी नहीं आएगा। और एक बाप जिंदगी भर करता है बेटों के लिए, लेकिन अंत में बेटा ही कहता है तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। लेकिन बेटी को जिस खूंटा से बांध देना, उसी खूंटा से बनी रहेगी, चाहे वो सुखी रहे या चाहे दुखी। कभी ये नहीं कहेगी पिताजी तुमने मुझे कैसे घर में कर दिया, याद रखना। और महाराज, जिन घर में बेटियां हों, उस घर की साफ सफाई देखना क्या होगी। माँ घर में रोती हो, बेटा एक लोटा जल नहीं दे सकता है, लेकिन बेटी ससुरे से मायके में चली आएगी चाहे कितनी भी उपाय करे। और जब एक बेटी की विदा हो जाती है ना, तो वो खाना तब खाती है जब अपनी माँ को फोन कर लेती है, मम्मी तुम ठीक तो हो ना। और महाराज, एक बाप की 3 बेटियां हो ना या 4, तो वो बाप सुबह से कमाने के लिए निकल जाएगा, कैसे भी करें अपनी बेटियों को अच्छे घर में कर दे। सियानी हो गई, घर देखने लगे, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है। क्या करें, देने के लिए 2 लाख भी नहीं है। बेटी अच्छे घर में पहुंच जाए। और प्यारे, जब एक बाप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके घर पे आता है ना, तो बाप का चेहरा इतना हो जाता है, चेहरा उतर जाता है। बाप कहता है बिटिया पानी ले आओ, प्यास लगी। मम्मी कहती बिटिया पापा पानी मांग रहे, जा पानी दे आओ। और जब पानी लेके बाप के पास बेटी जाती है, और जब बाप का चेहरा देखती है, तो बेटी कहती है पिताजी आपका चेहरा उदास क्यों है, क्या मम्मी ने कुछ कह दिया। लेकिन बाप कहता है बिटिया